बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक अफसानवी सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। किस्सा है शाम के एक नेक नौजवान का जो शैतान के जाल में फंसकर शैतान का पैरोकार बन गया। किस चीज ने उसे शैतान का पैरोकार बनाया, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। एक दफा का जिक्र है कि शाम में एक नौजवान रहता था। नौजवान का नाम अब्दुल्लाह था। अपने मोहल्ले में वो नौजवान अपने अच्छे अखलाक की वजह से बहुत मशहूर था। वो अल्लाह की इबादत भी करता और मस्जिदों में मजलिस भी लगाता था। उसकी जबान में अल्लाह ने बहुत तासीर रखी थी। सबको उसे सुनना पसंद था। इसी मोहल्ले में 3 भाई रहते थे। उन भाइयों की एक अकलौती बहन थी। बहन का नाम नूर था। एक दिन तीनों भाइयों को शहर से बाहर तवील सफर पर जाना पड़ गया। अब वो परेशान थे कि बहन को किसके पास छोड़ा जाए। उनको अपनी बहन बहुत अजीज थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बहन के साथ कुछ भी बुरा हो। अब वो ये सोच रहे थे कि कौन ऐसा काबिल एतमाद है जिसके पास नूर को छोड़ा जाए। उनमें से एक भाई ने मशवरा दिया कि उनके घर के साथ जो अम्मा रहती हैं उनके पास छोड़ देते हैं। दूसरा भाई बोला, लेकिन वो अम्मा तो बीमार है, हमें उन पर बोझ नहीं डालना चाहिए। तीसरा भाई बोला, बोझ कैसा, बल्कि अच्छा है कि हमारी बहन अम्मा की खिदमत भी कर लिया करेगी। फिर तीनों इस फैसले पर मुत्तफिक हो गए कि नूर को साथ वाली अम्मा के घर छोड़ दिया जाए। जब वो नूर को लेकर अम्मा के घर गए तो देखा कि अब्दुल्ला पहले से ही वहां बैठा हुआ था। भाइयों ने अब्दुल्ला को सलाम किया। अब्दुल्ला की नजरें झुकी हुई थी और फौरन खुदा हाफिज कहता हुआ चला गया। भाइयों ने अम्मा को अपनी परेशानी बताई तो अम्मा ने बखुशी नूर को रख लिया। वो अम्मा इतनी बीमार थी कि बिस्तर से हिल भी नहीं पाती थी। तीनों भाइयों ने नूर को अलविदा किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। एक दिन अम्मा के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नूर उस वक्त अम्मा के पास ही बैठी हुई थी। बेटी जाओ और दरवाजा खोल दो, अब्दुल्ला खाना देने आया होगा। नूर ताबेदारी से उठी। दरवाजा खोला तो कोई न था, बस दरवाजे के बाहर खाना रखा हुआ था। नूर खाना उठाकर अंदर ले आई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अम्मा की तबीयत शदीद खराब हो गई कि अम्मा को अस्पताल दाखिल करना पड़ा। अम्मा को चूंकि अब्दुल्ला पर बहुत एतमाद था तो अब्दुल्ला से कहा, जब तक नूर के भाई नहीं आ जाते वो नूर को अपने घर पर रख ले। पहले तो अब्दुल्ला ना माना, लेकिन अम्मा के इसरार पर इसने नूर को अपनी इबादत गाह के सामने वाले घर में रहने की इजाजत दे दी। अब अब्दुल्ला ने जब खाना देना होता तो इबादत गाह का दरवाजा बजाकर चला जाता और नूर बाहर आकर खाना उठाकर वापस घर चली जाती। कुछ दिन बाद अम्मा खालिक के हकीकी से जा मिली और अब नूर पूरी तरह से अब्दुल्ला की जिम्मेदारी बन गई। अब एक दिन शैतान अब्दुल्ला के पास आया और पहले खैर का काम बताकर उसे बहकाने लग गया। अब्दुल्ला, तुम उसके घर के बाहर खाना रखा करो, ना कि इबादत गाह के बाहर। क्या पता किसी दिन खाने के लिए वो घर से निकले और उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। अगर तुम उसके घर तक खाना छोड़ दोगे तो तुम्हें अजर अजीम मिलेगा। उसके बाद से अब्दुल्ला ने घर के बाहर खाना रखना शुरू कर दिया। शैतान अब्दुल्ला के पास फिर से आया। ऐ अब्दुल्ला, तुम्हारे कलाम में बहुत तासीर है। अगर तुम उस लड़की से थोड़ी बहुत बात कर लिया करो तो हो सकता है कि वो तुम्हारी बातों से मानूस हो जाए और वो लड़की यकीनन तन्हाई से डरती भी होगी। फिर अब्दुल्ला ने नूर से थोड़ी बहुत बातें करना शुरू कर दी और उसका आना जाना बढ़ गया। कुछ मुद्दत के बाद शैतान फिर से आया और तरगीब दी, अब्दुल्ला, तुम दरवाजे पर बैठने के बजाय अंदर जाकर उस लड़की को खैर की दावत दिया करो, वरना तुम रोज रोज दरवाजे पर बैठकर बात करोगे तो लोग तुम पर शक करेंगे
हालांकि तुम एक नेक काम कर रहे हो। और फिर अब्दुल्ला घर के अंदर जाकर नूर से बातें करने लग गया। इसने उससे पहले नूर को कभी नहीं देखा था। अब शैतान अब्दुल्ला पर नूर की खूबसूरती जाहिर करने लग गया। अजीबो गरीब वसवसे अब्दुल्ला के दिलो दिमाग में डालता और अब्दुल्ला जाल में फंसता चला गया और अब्दुल्ला पर नफ्स हावी होने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब अब्दुल्ला नूर के साथ गुनाह में मुलव्विस हो गया, यहाँ तक कि नूर ने एक बच्चा जना। जब शैतान अब्दुल्ला के पास आया और कहने लगा, जब इस लड़की के भाई वापस आएंगे तो तुम उनको क्या जवाब दोगे, इस बच्चे का क्या कहोगे? उनको इस बारे में पता चला तो वो तुम्हारा कत्ल कर देंगे। बेहतर यही है कि तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो। अब्दुल्ला डर गया और बच्चे को कत्ल करके उस कमरे में दफन कर दिया। कुछ मुद्दतों बाद शैतान फिर से आया और कहने लगा, तुम्हें लगता है कि ये लड़की तुम्हारे या इस बच्चे के बारे में अपने भाइयों को कुछ नहीं बताएगी? बेहतर यही है कि तुम इसे भी कत्ल कर दो। अब्दुल्ला शैतान के बहकावे में आ गया और नूर का कत्ल कर दिया और उसे भी उसी बच्चे के साथ उसी घर में दफन कर दिया। चंद माह के बाद नूर के भाई वापस आए और अब्दुल्ला से अम्मा और बहन का पूछा तो अब्दुल्ला ने बताया कि वो दोनों तो वफात पा चुकी हैं। भाइयों को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घरों को चल दिए। घर में सन्नाटा सा था। तीनों भाई बहन के जाने के दुख में मुब्तला थे। रात हुई तो वो सो गए। उनमें से एक भाई के ख्वाब में वही शैतान इंसानी शक्ल में आया और कहा, इस अब्दुल्ला ने जो तुम लोगों को बताया है गलत बताया है। वो झूठ बोलता है। उसने खुद तुम्हारी बहन को मारा है और उसके बच्चे को भी। अब्दुल्ला ने तुम्हारी बहन के साथ गुनाह किया और उसे हामिला कर दिया। यकीन नहीं तो अब्दुल्ला के घर जाकर उस कमरे को खोद कर देख लो। फिर वही शैतान दूसरे भाई के ख्वाब में आया और वही बातें दोहराई और फिर तीसरे भाई के ख्वाब में भी यही सब कुछ कहा। सुबह हुई तो तीनों भाइयों ने एक दूसरे से अपने ख्वाब का जिक्र किया। वो हैरान थे कि तीनों को एक जैसा ख्वाब आया था। पहले भाई ने कहा कि छोड़ो, ऐसे ही आया होगा, हम काम पर चलते हैं। लेकिन दूसरे भाई ने कहा, नहीं, इस ख्वाब का जरूर कोई मकसद है। वो तीनों अब्दुल्ला के घर गए। कमरा खोदा तो उसमें नूर और बच्चे की लाश मिली। उन्होंने अब्दुल्ला को जाकर पकड़ लिया तो अब्दुल्ला ने भी अपने जुर्म का इकरार कर लिया। अब्दुल्ला को बादशाह के हवाले कर दिया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के वक्त शैतान अब्दुल्ला के पास आया और कहा कि अगर तुम मुझे सजदा करते हो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब्दुल्ला ने जान बचाने के लिए फौरन शैतान को सजदा कर दिया। शैतान हंसता हुआ गायब हो गया। एक औरत के फितने ने परहेजगार नौजवान को शैतान का पैरोकार बना दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।